एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह हो गई है। सुबह के 9 बजे हुए थे अभी, और सब लोग चले गए थे, हस्बैंड बच्चे सब लोग चले गए थे। तो इसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी में। और इस टाइम की जो ड्यूटी है सबको पता ही है, आप सब भी लगे होंगे अपनी इस ड्यूटी में, क्योंकि दिवाली आने वाली है और सफाई का काम बहुत ज़्यादा था। तो अभी चल ही रहा है साफ़ सफाई का काम। और आज मैं अपना बेडरूम साफ़ करने वाली हूँ, जो कि लास्ट है। और बाकी तो पूरा घर क्लीन हो गया है, बस बेडरूम बचा हुआ था। तो मैंने सोचा सुबह से लग जाती हूँ तो जल्दी से हो जाएगा टाइम पर। और बस मैं जैसे ही यहाँ पर आई और मैं देख ही रही थी कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, मैंने देखा कि विंडो में ना बहुत सारी ततैया लगी हुई थी। और मैं ना देख कर के थोड़ा सा डर गई। तो फिर सबसे पहले मैंने चेक किया कि विंडो अच्छे से बंद है या नहीं। तो ये बाहर से भी बंद है ना, इसका जो मेन विंडो है वो बाहर से भी बंद रहता है। इस वजह से ये कहीं से आकर के और इस पर पूरा छत्ता बना ली है। तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और वैसे भी इस वाले सीज़न में ना इस टाइप के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु ये सब निकलते ही रहते हैं जब मौसम चेंज होता है। और जैसे ही ठंडी आ जाएगी तो फिर सारे ये गायब हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और चलिए अब शुरू करते हैं रूम की सफाई, क्योंकि रूम मेरा बहुत गंदा है और लंबे टाइम से डीप क्लीनिंग हुई नहीं है। तो आज मैं करूँगी। सबसे पहले तो फालतू का सामान जो भी है एक्स्ट्रा, उसको हटा देना चाहिए। और मेरे पास भी रखा हुआ था एक बड़ा सा ये टंकी रखी हुई थी जिस पे मैं गेहूँ वगैरह रखती हूँ। तो अभी हाल ही में ये खाली हो गया है, तो इसको मैं धो करके सुखा ली थी और इसके बाद यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि ये यहीं रूम में ही रखा हुआ था। तो इसको मैंने ऊपर रख दिया है जहाँ पर स्टोरेज वाला एरिया दिया गया है, तो यहाँ पे रख दिया है। और वहाँ भी मैं डरते डरते ही खोल रही थी उसका दरवाज़ा, क्योंकि ना यहाँ छिपकली बहुत रहती है। तो मुझे लग रहा था कि कहीं छिपकली ना हो, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे करके खोल रही थी। और टंकी को मैंने वहाँ रख दिया है। और इसके बाद फिर देख लेते हैं थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल का सामान, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में ना अभी जैसे कुछ कड़े वगैरह रखे थे मैंने, जो पहने हुए थे कहीं घूमने आने जाने वाले, तो ये सब यहाँ रखे हुए थे और सब में धूल डस्ट लग जाएगी। तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को हटा दे रही हूँ। तो यहाँ से मैंने मेन सामान हटाया है, बाकी रखा हुआ है जो डेली यूज़ में आता है। इसको मैं बाद में अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि इन सब में थोड़ी थोड़ी डस्ट लगी है, तो सबको बाद में मैं साफ़ करूँगी। तो इसीलिए नहीं हटाया है, बाकी जितना मुझे हटाना था सब अंदर रख दिया है। तो चलिए पहले यहाँ से निकाल लेते हैं जाले। और जाले, धूल डस्ट जितनी भी लगी हुई है अलमारी के ऊपर में, अलमारी के पीछे, कॉर्नर्स में, बेड के पीछे, इतना मतलब जाले लग जाते हैं ना। तो इसी को मैं हटा ले रही हूँ। सबसे पहले चारों तरफ पूरे रूम के जाले हटाएंगे। और बस इसी तरीके से भी करनी है साफ़ सफाई। पूरा धूल डस्ट इतना ज़्यादा निकलने लगता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूल डस्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने और बाकी रूम के जो दरवाजे हैं ना वो बंद कर दिए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि सफाई करती जाऊँ और ऊपर से फिर इस रूम का जो धूल डस्ट है वो दूसरे रूम में चला जाए। इसलिए चारों तरफ के दरवाजे मैंने बंद कर दिए हैं, बस यहाँ की बालकनी का दरवाज़ा खोल करके रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर पूरा डस्ट मैंने क्लीन कर लिया है। और जब मैं यहाँ पर अलमारी के पास साफ़ कर रही थी ना, उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं थोड़ा चेंज करूँ यहाँ पर, क्योंकि रूम ना काफ़ी टाइम से ऐसे ही हो रखा है, जैसे सामान रखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही था। तो देखते देखते ना थोड़ा सा बोर होने लगता है मन। और जब भी डीप क्लीनिंग होती है तो उस टाइम पे फिर लगता है कि थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और चेंज तो करना चाहिए, लेकिन कैसे करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बस ऐसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना इस अलमारी को थोड़ा सा साइड करके रखें, थोड़ा सा चेंज करके रखें तो कैसा लगेगा, मैं रख कर के देखती हूँ। ऐसा मैंने सोचा। तो फिर पहले तो इसके पीछे की सारी गंदगी जितनी भी थी वो सब मैंने निकाल ली है। और इसके बाद फिर था इस अलमारी को बाहर निकालने का काम। बाहर मतलब बेड जहाँ पर है ना उससे बाहर निकालना था, क्योंकि यहाँ की जगह इतनी है, जितनी अलमारी रखी हुई है जितने में, तो इतनी ही जगह है। तो यहाँ से मुझे अलमारी को बाहर निकालना था, ताकि थोड़ा समझ में आए कि इसको किस तरीके से मुझे रखना चाहिए।
बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके, बहुत मशक्क़त करके और थोड़ा सा टाइम लगा करके मैंने फाइनली इस अलमारी को बाहर कर दिया है बेड से। और जब मैंने बेड से इसको बाहर किया ना, तो उसी समय फिर मैंने चेक किया कि अलमारी का जो दरवाज़ा है वो खुल रहा है कि नहीं, कहीं बेड में टच तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे इसको घुमा करके रखना है यहाँ पर। तो मैंने उसी टाइम पे चेक कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से जगह पे रख करके चेक करूँगी कि कैसा लग रहा है। तो ये कोई भी काम जैसे होता है ना कि चीज़ें इधर उधर करना, तो इसमें ये होता है कि पता नहीं वो चीज़ वहाँ पर सही बैठेगी या नहीं बैठेगी, क्योंकि जगह बहुत छोटी है, जैसे रूम छोटा है ना, और इसमें सब सामान अच्छे तरीके से सेट करना तो सब कुछ नहीं हो पाता है अपने मन का। तो इसीलिए मैं सोच रही थी रख करके एक बार फिर से चेक करके देखूँगी कि कैसा आ रहा है। तो अलमारी हटाने के बाद पहले तो यहाँ पर पूरा धूल डस्ट मैंने हटाया, और इस जगह पे जहाँ पहले अलमारी थी, और इसके बाद फिर यहाँ विंडो के जो पर्दे हैं इसको मैं निकाल ले रही हूँ, और इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, पर्दे हटा देंगे, और पूरा यहाँ पर क्लीन करने के बाद फिर यहाँ पर अलमारी को ला करके मुझे रखना है। और मुझे ये काम अकेले ही करना है, घर पे कोई है नहीं। और मैं जब अकेली होती हूँ ना, तभी मेरे दिमाग में चीज़ें आती है कि मुझे क्या क्या कैसे करना चाहिए। थोड़ा सा कुछ भी मतलब अगर आइडिया आता है ना, तो अकेले रहकर ही आता है। तो अचानक से फिर मेरा प्लान हुआ, ऐसा पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे आज ये चेंज करना है। जब मैं सफाई कर रही थी ना, उस टाइम पे ही मुझे लगा कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, और देखती हूँ अगर नहीं ठीक लगेगा तो फिर से वापस वैसे ही रख दूँगी जैसे पहले रखा हुआ था। तो चलिए, अभी मैंने यहाँ की जगह को क्लीन कर लिया है, और इसके बाद अलमारी को खिसका करके वापस यहाँ पर रखते हैं, और घुमा करके रखेंगे। जैसे मैं इस पे ले जा रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही इसको रखना है कॉर्नर में। तो बड़ी मुश्किल से रखा है, क्योंकि हैवी है ये, बहुत सारे कपड़े वगैरह सारा सामान इसमें भरा हुआ है, तो बहुत हैवी था। लेकिन धीरे धीरे करके ही और मैंने अलमारी को रख दिया है जगह पे जहाँ मैं चाह रही थी। और रखने के बाद अच्छे से, मतलब थोड़ा सा भी जगह कम ज़्यादा नहीं था, पूरा जो जगह था वो मैंने कवर कर दिया है। और उसके बाद मैं इसको खोल करके देख रही थी कि खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगी ना, तो सब लोग फिर चिड़चिड़ करेंगे और गुस्सा करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद हो वो घर में सबको पसंद हो। तो मैं ना सबके हिसाब से काम करती हूँ कभी कभी, और ऐसी चीज़ें जो सबकी यूज़ में आती हैं तो वो चीज़ तो फिर सबके हिसाब से ही करनी चाहिए। तो बस वही मैं चेक कर रही थी कि इसका जो दरवाज़ा है दोनों खुल जा रहा है, आराम से बंद भी हो जा रहा है, और साथ के साथ कोई सामान अगर यहाँ से निकालना है मुझे तो मैं निकाल पा रही हूँ। तो फाइनली रख दिया मैंने, और इसमें थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा जगह नहीं थी, बस इतना था कि काम हमारा चल जा रहा था। दरवाज़ा खोल करके हम सामान आराम से निकाल ले रहे थे। तो ये तो हो गया अलमारी को सेट करने का काम। और इसके बाद जो है, अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह आप देख रहे होंगे बची हुई है, एक विंडो दिख रही है। तो मैं वहाँ पर तुरंत चेक करी, और उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को रख देती हूँ, और रख करके मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कैसा लगेगा। क्योंकि मैं ना ड्रेसिंग टेबल के लिए काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं इसको कहाँ रखूँ कि ये यहाँ से हट जाए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि रास्ते में पड़ रहा है। हालांकि उतना ज़्यादा जगह कवर नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि कभी मैं सोचती थी उस रूम में रखूं, कभी मैं सोचती थी यहाँ रखूं, कहाँ रखूं कि ये यहाँ से हट जाए। तो मेरे कहने का मतलब है, मुझे ड्रेसिंग टेबल को यहाँ से हटाना ही था। तो इसीलिए मैंने ये जब जगह देखी ना, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे रख कर के देखते हैं कैसा लगेगा। और वैसे जगह उतनी थी जितने में ये ड्रेसिंग टेबल आ जाए। तो फाइनली मैंने इसको भी खिसका करके रख दिया है, और ये काम थोड़ा सा मुश्किल था, ज़्यादा थोड़ा रिस्की वाला था, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है ना, तो खिसकाने में मुझे लग रहा था कि कहीं ये गिर ना जाए। तो वह बहुत धीरे धीरे करके आराम से बैठ करके थोड़ा थोड़ा करके खिसका के मैंने इसको जगह पे रख दिया है। और बस ये काम भी मेरा हो गया। अब जा कर के मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि फाइनली यहाँ पर ना रास्ता जो था पूरा खाली हो गया था। तो जो मैं सोच रही थी वो मैंने कर लिया, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और इधर का भी ये वाला दरवाज़ा मैंने खोला था जो सामने की अलमारी है, तो इसका भी मैंने चेक किया कि कहीं टच तो नहीं हो रहा। सब कुछ फाइनली अच्छा था, ठीक से रखा गया था।
चलिए, अब तो सामान मैंने सेट कर लिया है और अब बारी आती है फिर से क्लीनिंग की। जो बाकी अधूरे बचे हुए काम थे उसको मुझे पूरा करना है टाइम पर, क्योंकि ना समय बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सारा सामान इधर उधर करने में बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था। तो फटाफट से अपना जो अधूरा काम बचा उसको क्लीन कर लेते हैं। और जहाँ ड्रेसिंग टेबल रखा था वहाँ मैंने ये अपना मोबाइल होल्डर रख दिया है, लगा दिया है। और इसकी कीलें मैंने नहीं हटाई थी, और दोनों जो बोर्ड है ना उसके पास में ही कीलें लगी हुई हैं, एक उधर साइड में और एक इधर साइड में। तो दोनों जगह की कीलें वैसे ही लगी हुई हैं, मैंने हटाया नहीं था। तो बस यही सब चलता रहता है, इधर से उधर सारा सामान हटाना रखना। इसीलिए मैंने नहीं हटाया था कि क्या पता कभी यहाँ से मैं हटा दूँ ड्रेसिंग टेबल तो फिर मुझे मोबाइल होल्डर को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो बस यहाँ साफ़ सफाई करके इसको भी लगा दिया है। और अब बारी आती है फ़ैन को क्लीन करने की। तो फ़ैन तो आप देख ही सकते हैं कितना गंदा है, पूरा ब्लैक हो गया है, इसका कलर जो है दिख ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा था। इसको मैंने बस ऐसे ही पानी से क्लीन किया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, बस पानी से 2-3 बार ऐसे कपड़े को निचोड़ करके और फिर साफ़ कर लिया है। तो ये साफ़ हो भी गया है। और ये जो फ़ैन है ना ये उस वाले रूम में लगा हुआ था, मतलब जो यहाँ का फ़ैन है वहाँ हमने लगाया है और वहाँ का फ़ैन यहाँ लगा दिया है। तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा गंदा था, क्योंकि मैंने इसको कई दिनों से साफ़ नहीं किया था। तो चलिए अब इसकी भी कर लेते हैं सफाई। तो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी आधा बचा हुआ है। और यहाँ पर अब जो है बेडशीट को हटा देंगे, और क्योंकि फ़ैन हो गया है साफ़ तो इसके बाद अब बेडशीट को हटाना है और पूरा बेड मुझे क्लीन करना है। तो बस बेडशीट को निकाल दे रहे हैं, और इसको आज नहीं धुलना है, बाकी बहुत सारे अभी कपड़े इकट्ठे हो गए हैं तो मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि सारे काम एक साथ करने में फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कपड़े अभी मैंने नहीं धुले हैं, इसको रख देते हैं मशीन में डाल करके। और इसके बाद पूरा बेड अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और मुझे इन गद्दों को भी रखना था धूप में, लेकिन फिर वही हुआ ना, मैं सुबह भूल गई जब हस्बैंड थे। तो हस्बैंड जब रहेंगे तब मैं रखवाऊँगी, अभी मैं साफ़ करके और अच्छे से सब वैसे ही लगा दे रही हूँ, बाद में रखूँगी। सबसे पहले झाड़ू मार लेती हूँ। और इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा यहाँ से निकला है, क्योंकि बेड के बगल में ना थोड़ा सा ज़्यादा गैप है, तो वहाँ से कोई भी पैकेट्स और पॉलीथीन वगैरह बहुत सारी निकली है। यहाँ पर सारा कूड़ा कचरा मैंने जो है निकाल लिया है झाड़ू से। पूरा बेड के नीचे का जो एरिया है ना पूरा अच्छे से क्लीन करके, और सबसे पहले ये कूड़ा हटा देंगे। तो अभी मैंने सारा कूड़ा हटा करके और बाहर रख दिया है। और चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं मेन सफाई का काम जो होता है, पोछा मारना। और पूरा पहले रूम को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, पोछा लगाने के बाद फिर करूँगी बेड की सफाई, क्योंकि जैसे धूल डस्ट रहती है ना तो पैर में चिपक करके बेड पे ना लग जाए, इसलिए सबसे पहले मैं नीचे पोछा मार लेती हूँ, उसके बाद फिर बेड को क्लीन करूँगी। और बेड को क्लीन करूँगी थोड़ा समय भी लग जाएगा, चारों तरफ से क्लीन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पोछा मार लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो बस यहाँ पर नीचे जितना भी धूल डस्ट था ना बेड के नीचे कोने कोने में मैंने अच्छे से पोछा मारा है, तो ये अच्छे से क्लीन हो गया है। और मेरा ना लंच भी बन रहा था, साथ के साथ मैं लंच भी अपना मतलब खाना भी बन रहा था, तो मुझे किचन में भी जाना पड़ रहा था बीच बीच में। और वहाँ पे मैंने रखा हुआ था खीर पकने के लिए, तो खीर को थोड़ा चलाना पड़ता है ना जल्दी जल्दी कहीं लग ना जाए, तो उधर भी मैं ध्यान दे रही थी और इधर मेरे काम भी चल रहे थे। तो पोछा लग गया है और अब इसके बाद कर लेते हैं बेड को क्लीन। और इसको मैंने ना कॉलिन से नहीं साफ़ किया, बस ऐसे ही गीले कपड़े को ही अच्छे से निचोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखा है, क्योंकि जो लकड़ी का सामान होता है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए उतना रखा है बहुत हल्का सा, जिससे कि डस्ट निकल जाए। और फ़ैन को ऑन कर दिया है, तो फ़ैन भी चल रहा था ताकि सारी चीज़ें सूखती जाएँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। और इधर थोड़ा सा जो गैप है ना दीवार के साइड में बेड के बगल में, तो यहाँ से भी बेड को मैं साइड से क्लीन कर ले रही हूँ। इस तरीके से पूरा जो बेड है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और फिर ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने साफ़ कर लिया है। और अभी मतलब मोटा मोटा जितना साफ़ सफाई का काम था ना वो लगभग मेरा हो चुका था। तो
पूरा ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर लिया मैंने। और मैं सोच रही थी कि इसको अंदर से भी साफ़ करूँगी, मतलब ड्रेसिंग टेबल के अंदर जितना सामान मेरी बैंगल्स वगैरह रखी हैं वो सब निकाल करके और उसकी सारी शेल्फ़ को मैं क्लीन करूँगी। लेकिन फिर समय को देख करके ना मैंने छोड़ दिया ये काम, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा था और काम फिर ज़्यादा फैलाने से कोई मतलब नहीं होता ना, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे काम थे मुझे किचन में और फिर सबके आने का टाइम भी हो रहा था। तो मैंने सोचा ये काम अगर करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि मैं किसी और दिन कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन आप सारा काम लेकर के बैठो, तो धीरे धीरे करके अपने हिसाब से काम करना चाहिए। तो बस यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को बाहर की तरफ से मैंने क्लीन कर लिया है और बस इसके बाद यहाँ पर पूरा बेड भी साफ़ हो गया था, तो मैं इस पर साफ़ सुथरी बेडशीट लगा दे रही हूँ। और जब तक ये सारे काम हुए मेरे, तब तक जो पिलो मैंने रखा हुआ था धूप में वो भी अच्छे से सूख गया था। वैसे गीला नहीं था, बस इसमें धूप लग गई थी और 1 घंटे 2 घंटे बस इसमें धूप लगी ना, तो ये अच्छा हो गया था। और इसके बाद अब इसमें पिलो कवर लगा करके अपना बेडशीट लगा करके और बढ़िया से बेड को कर देते हैं, तो रूम बहुत अच्छा दिखने लगा है। बस साफ़ सुथरा हो गया ना, और थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो गई तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, और जैसा मैं चाह रही थी वैसा हो भी गया, तो इसलिए और ज़्यादा मैं खुश थी कि चलो सारी चीज़ें वैसे ही हो गई जैसे मैं सोच रही थी। और अच्छी जगह पे सब कुछ सामान मैंने सेट कर दिया था और जो रूम में जगह थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा रूम मेरा ऐसे खुला खुला सा लग रहा था। और ये लाइट के नीचे भी ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था ना, तो थोड़ा सा पहले अंधेरा अंधेरा लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा खुला खुला सा और रोशनी ज़्यादा आ रही थी रूम में। तो देखिए पूरा रूम सेट कर दिया है मैंने और साफ़ सुथरा हो गया है दिवाली के लिए तैयार। और बस इसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में, और मैंने बताया था ना कि मैं खीर रखी थी पकने के लिए, तो बीच बीच में मुझे इसको चलाने के लिए जाना पड़ रहा था। तो देखिए खीर ना पक करके अच्छे से गाढ़ी हो गई है और पक गई है, तो मैंने इसमें चीनी और इलायची पाउडर डाल दिया है, तो खीर बन गई थी। और दूध काफ़ी सारा बचा हुआ था, इसलिए मैंने खीर बनाई है। खीर मेरे यहाँ सबको पसंद है, तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, दूध जब भी बच जाया करता है। तो यहाँ पर खीर बन चुकी थी और दाल चावल भी बन गया था मेरा काम करते करते ही। और इसके बाद सब लोग आ गए थे, तो फिर मैंने बनाई रोटियाँ गर्मा गर्म। और चलिए अब सबके लिए लगा देते हैं खाना। और दोपहर हो गई थी, मतलब 2 बज गए थे, बच्चे आ गए थे, उसके बाद ही फिर हम लोग लंच किए थे। और बस मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं लंच का काम करके और फिर आराम कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर थाली निकाल दी है मैंने, और साथ के साथ मैं भी साथ में खाना खा लूँगी। और बस इसके बाद का जो भी काम होगा वो मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही करूँगी। तो देखिए लग गई है लंच की थाली, दाल चावल सब्ज़ी रोटी और साथ में खीर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।